हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कन्फ्यूजिंग क्वांटिफायर्स की बात करेंगे। जैसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंसेस हैं। इसी के आगे लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम लोग देखें, सबसे पहले तो डिफरेंस की बात करें तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का यूज करेंगे। काउंटेबल हम लोग इनके साथ मीन्स फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का यूज करेंगे। इसी के आगे हम लोग देखेंगे कि लिटिल और द लिटिल के साथ हमेशा और हमेशा हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज करेंगे। हम लोग यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स क्या होता है? तो काउंटेबल जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए, टेबल्स हो गए। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जैसे वाटर, मनी या वाइल, मींस अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज करेंगे हम लोग लिटिल के साथ, और फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फ्यू की, तो फ्यू का क्या मतलब होता है? हम लोग देखेंगे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, तीनों इन सभी का मीनिंग कम के, मीन्स बहुत कम के हिसाब में हम लोग यूज करते हैं। हम लोग बहुत कम के लिए फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज करते हैं। इसी ढंग से अनकाउंटेबल नाउन्स में बहुत कम के लिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे फ्यू के लिए बहुत कम। लेकिन अब देखेंगे हम लोग कि फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंसेस है। इसी के आगे द फ्यू में क्या डिफरेंसेस है। तो बहुत कम, लेकिन यह निगेटिव मीनिंग देता है। निगेटिव मीनिंग देता है मीन्स नहीं के बराबर, मीन्स नहीं के बराबर। बहुत कम, लेकिन यह निगेटिव मीनिंग देता है मीन्स नहीं के बराबर। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी मीन्स शहर में मेरे बहुत कम दोस्त हैं। शहर में मेरे बहुत कम दोस्त हैं मीन्स नहीं के बराबर, मीन्स नहीं के बराबर, बहुत कम। निगेटिव मीनिंग देता है फ्यू, बहुत कम के सेंस में फ्यू का यूज। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, शहर में मेरे बहुत कम दोस्त हैं, मीन्स नहीं के बराबर, एक दो के हिसाब में, एक दो के को लेकर के हम लोग फ्यू का यूज कर सकते हैं। इसी आगे अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल से, फ्यू पीपुल अंडरस्टैंड दिस रूल, बहुत कम लोग इस रूल को समझते हैं। बहुत कम लोग इस नियम को समझते हैं, मीन्स नहीं के बराबर, नेगेटिव मीनिंग देता है फ्यू। इसी के आगे अगर हम लोग देखें अ फ्यू का क्या मीनिंग होता है? यह भी होता है बहुत कम के सेंस में हम लोग अ फ्यू का यूज करते हैं। बहुत कम के सेंस में हम लोग अ फ्यू का यूज करते हैं, लेकिन यह पॉजिटिव मीनिंग देता है। यह पॉजिटिव मीनिंग देता है, बहुत कम है लेकिन कुछ है। जैसे हम लोग एग्जांपल से और क्लियर समझेंगे, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स मींस मेरे कुछ दोस्त हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं बहुत कम के सेंस में ही हम लोग अ फ्यू का भी यूज करते हैं, लेकिन यह पॉजिटिव मीनिंग देता है, मींस मेरे कुछ दोस्त हैं। लेकिन फ्यू, बहुत कम के सेंस में फ्यू का यूज करते हैं, लेकिन यह नेगेटिव मीनिंग देता है, मींस नहीं के बराबर, एक दो को मान सकते हैं हम लोग। लेकिन बहुत कम के सेंस में पॉजिटिव मीनिंग देने के लिए अ फ्यू का यूज, मींस आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मींस मेरे कुछ दोस्त हैं। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, शी bought a few books उसने कुछ किताबें खरीदी। तो यह पॉजिटिव मीनिंग देता है, जबकि फ्यू नेगेटिव मीनिंग देता है, मींस नहीं के बराबर। अब हम लोग देखेंगे द फ्यू का क्या मतलब होता है? जो भी बहुत कम है, मींस बहुत कम के सेंस में द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू का यूज करते हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत है वो सभी। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी हेल्पफुल। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी हेल्पफुल, मींस मेरे जो कुछ भी दोस्त हैं, जो थोड़े भी दोस्त हैं वो सभी हेल्पफुल हैं। तो जो थोड़े भी हैं वो सभी के सेंस में हम लोग द फ्यू का यूज करते हैं। तो हम लोग इसके एग्जांपल से और क्लियर समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे द फ्यू मींस इसका मतलब होता है जो भी थोड़े हैं वो सभी के सेंस में हम लोग द फ्यू का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी हेल्पफुल मींस जो भी थोड़े मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं वो सभी हेल्पफुल हैं। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, द फ्यू बुक्स आई बॉट आर वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी थोड़े बहुत मैंने किताबें खरीदी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि द फ्यू का यूज करते हैं हम लोग, जो भी थोड़े हैं वो सभी के सेंस में हम लोग द फ्यू का यूज करते हैं। अब इसी के आगे हम लोग देखेंगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज। तो अ लिटिल और द लिटिल का यूज करते हैं हम लोग, उनके साथ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज करते हैं। और इसका मतलब जैसे हम लोगों ने फ्यू में देखा कि यह जो
का बहुत कम के सेंस में फ्यू का यूज, इसी ढंग से लिटिल का भी यूज करते हैं हम लोग बहुत कम के सेंस में, यह भी नेगेटिव मीनिंग देता है। इसी के आगे अगर हम लोग देखें अ फ्यू हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव मीनिंग देता है बहुत कम के सेंस में पॉजिटिव मीनिंग, इसी ढंग से अ लिटिल भी बहुत कम के सेंस में पॉजिटिव मीनिंग देता है। सिर्फ और सिर्फ इनमें डिफरेंसेस ये है कि हम लोग फ्यू अ फ्यू और द फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का यूज करते हैं, जबकि लिटिल अ लिटिल और द लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज करते हैं। इसी के आगे अगर हम लोग ने देखा कि द फ्यू का मतलब होता है जो भी थोड़े हैं वो सभी, इसी तरह से द लिटिल का मतलब भी होता है जो भी थोड़े हैं वो सभी। सिर्फ और सिर्फ नाउन्स का यूज करते हैं हम लोग फ्यू अ फ्यू और द फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का यूज करते हैं, और लिटिल अ लिटिल और द लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग इनके एग्जांपल से इसे और क्लियर समझेंगे। अब हम लोग लिटिल की ओर चलते हैं। लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, मींस क्वांटिटी में बहुत कम है, बहुत कम, और यह नेगेटिव मीनिंग देता है, और यह नेगेटिव मींस नहीं के बराबर, नेगेटिव मीनिंग देता है मींस नहीं के बराबर। जैसे हम लोग एग्जांपल से देख सकते हैं, देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट, लिटिल वाटर लेफ्ट मींस बहुत कम पानी बचे हुए हैं, मींस बहुत कम पानी बचा हुआ है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं बहुत कम मींस नेगेटिव मीनिंग, मींस नहीं के बराबर के सेंस, नहीं के बराबर के सेंस में हम लोग लिटिल का यूज करते हैं। और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। ही हैज लिटिल नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, उसके पास इस टॉपिक को लेकर के बहुत कम ज्ञान है, बहुत कम नॉलेज है, मींस नहीं के बराबर नॉलेज है। तो लिटिल का यूज करते हैं हम लोग बहुत कम, और यह नेगेटिव मीनिंग देता है जिसका मतलब होता है नहीं के बराबर। इसी के आगे अगर हम लोग बात करें अ लिटिल की, हम लोग बात करें अ लिटिल की, तो अ लिटिल का भी यूज करते हैं हम लोग बहुत कम के सेंस में, लेकिन यह पॉजिटिव मीनिंग देता है, लेकिन यह पॉजिटिव मीनिंग देता है, मींस कुछ है, मींस कुछ है, यह पॉजिटिव मीनिंग देता है, मींस इसका मतलब है कि यहां हम लोग बहुत कम के सेंस में कुछ है के सेंस में अ लिटिल का यूज करते हैं, जबकि लिटिल का यूज किया हम लोगों ने नहीं के बराबर के सेंस में। इसी के आगे हम लोग अ लिटिल का यूज एग्जांपल देखेंगे। आई नीड अ लिटिल टाइम, अ लिटिल टाइम, आई नीड अ लिटिल टाइम, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मींस बहुत कम के सेंस में, लेकिन थोड़ा मींस कुछ के सेंस में, मींस ये पॉजिटिव मीनिंग देता है, जबकि लिटिल जो कि बहुत कम के सेंस में नेगेटिव मीनिंग देता है, मींस नहीं के बराबर। अ लिटिल बहुत कम के सेंस में पॉजिटिव मीनिंग देता है, मींस कुछ है, थोड़ा। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द फ्रिज, मींस फ्रिज में थोड़ा दूध है, फ्रिज में थोड़ा दूध है। तो यह पॉजिटिव मीनिंग देता है, और थोड़ा के सेंस में हम लोग लिटिल का यूज करते हैं, जबकि बहुत कम या थोड़ा के सेंस में लिटिल का यूज करते हैं, ये नेगेटिव मीनिंग देता है, इसका मतलब होता है नहीं के बराबर। अब हम लोग देखेंगे द लिटिल। जैसे हम लोगों ने द फ्यू का यूज किया, जो भी थोड़े हैं वो सभी, इसी के सेंस में, उसी के सेंस में हम लोग द लिटिल का भी यूज करेंगे, जैसे जो भी थोड़ा है वो सभी के सेंस में हम लोग द लिटिल का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल से इसे और क्लियर समझेंगे। अब हम लोग देखें द लिटिल। द लिटिल का क्या मतलब होता है? द लिटिल का मतलब होता है जितना भी थोड़ा है, जितना भी थोड़ा है वो सभी। जैसे हम लोग एग्जांपल से इसे और क्लियर समझेंगे। द लिटिल टाइम वी हैव शुड बी यूज्ड वाइजली, मींस जितना भी थोड़ा समय है हमारे पास उसे समझदारी से यूज करना चाहिए। तो मींस जितना भी थोड़ा है वो सभी, जितना भी थोड़ा है वो सभी के सेंस में हम लोग द लिटिल का यूज करते हैं, मींस जितना भी थोड़ा समय हमारे पास है उसे समझदारी से यूज करना चाहिए। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग। द लिटिल नॉलेज ही हैज इज यूजफुल, मींस जो भी थोड़ा नॉलेज है उसे इस टॉपिक के बारे में, या फिर जो भी नॉलेज है उसे उपयोगी है, यूजफुल है। तो हम लोग देखते हैं जो भी जितना भी थोड़ा है नॉलेज वो यूजफुल है, तो जितना भी थोड़ा है वो सभी के सेंस में द लिटिल का यूज। तो अभी हम लोगों ने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बीच डिफरेंसेस को देखा, उसी ढंग से लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज हम लोगों ने उनके डिफरेंसेस में उनके एग्जांपल से देखा। तो हम लोगों ने देखा कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसी के आगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंसेस है कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के साथ हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, जबकि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के साथ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। फ्यू और लिटिल का मीनिंग सेम है कि मींस बहुत कम, नेगेटिव मीनिंग देता है, मींस नहीं के बराबर के सेंस में हम लोग फ्यू और लिटिल का दोनों का यूज करते हैं। फ्यू का यूज करते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटिल का यूज करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसी के आगे अ फ्यू और अ लिटिल में क्या यूजेस है कि अ फ्यू का यूज करते हैं हम लोग बहुत कम के सेंस में, और यह पॉजिटिव मीनिंग देता है, मींस थोड़ा है, मींस कुछ है, और अ लिटिल
भिन्न पॉजिटिव मीनिंग देता है बहुत कम सेंस में, लेकिन थोड़ा है के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। इसी के आगे द फ्यू और द लिटिल में क्या सिमिलरिटीज है कि द फ्यू का यूज भी हम लोग करते हैं जो कुछ है वो सभी, और द लिटिल का भी यूज करते हैं हम लोग जो थोड़ा है वो सभी के सेंस में। सिर्फ और सिर्फ फ्यू और लिटिल में यही डिफरेंसेस है कि फ्यू के साथ हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, जबकि लिटिल के साथ द अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने कंफ्यूजिंग क्वांटिफायर्स जैसे हम लोग देखा फ्यू ऑफ फ्यू और द फ्यू में हम लोग कंफ्यूज होते हैं, कहां हम लोग फ्यू का यूज करें, कहां अ फ्यू का, कहां द फ्यू का। इसी के आगे हम लोग देखा कि लिटिल में और द लिटिल में भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग कहां लिटिल का यूज करेंगे, कहां अ लिटिल का, कहां द लिटिल का। तो अभी हम लोग इनके मीनिंग और इनके डिफरेंसेस को और इनके एग्जांपल से इसे और क्लियर समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर हमें सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय।